वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ किशनगंज में 20 अप्रैल को बड़ी जनसभा का होगा आयोजन। पत्रकार वार्ता में नेताओं ने भाजपा नेताओं के साथ साथ वक्फ के मुतवल्लियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। किशनगंज में 20 अप्रैल रविवार को लहरा मैदान में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ होने वाले बड़े कार्यक्रम को लेकर वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित पत्रकार वार्ता में तमाम राजनीति और धार्मिक संगठनों से जुड़े नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में विधायक अख्तरुल इमाम, हाजी एजहार अस्फी, विधायक एजहारुल हुसैन, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि फैयाज आलम, शमीम रियाज नदवी, कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष शाहबुल अख्तर, शमशीर अहमद उर्फ दारा, इश्तियाक आलम, इशाक आलम, मजहर हसन, अमजद सहित अन्य दर्जनों लोग मौजूद थे। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सख्त लहजे में खारिज किया और इसे काला कानून बताया। विधायक अख्तरुल इमाम ने मुतवल्लियों को बेईमान करार देते हुए कहा कि इन बेईमानों के कारण ही आज यह मुसीबत उन लोगों के सिर पर आई है। अख्तरुल इमाम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तीखा हमला किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में मदरसे और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और मुसलमान वहां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं अन्य वक्ताओं में विधायक एजहार अस्फी, एजहारुल हसन, फैयाज आलम आदि ने भी केंद्र सरकार से तुरंत इस कानून को वापस लेने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में लोगों से आयोजित सभा में पहुंचने की अपील की है। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी नेता मुनाजिर फनी, डॉक्टर बरकतुल्लाह सहित अन्य दर्जनों लोग मौजूद थे। बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेचा है। इन बेईमानों के नतीजे में ही ये वबा हमारे सर आई है। आज खटमल मच्छर मक्खी के खातिर घर को आग लगाने का मोदी सोच रहे हैं और हम समझ रहे हैं ऐसी जहरीली दवा दो कि ये कम से कम मच्छर मक्खी जो है ये कमीने मर जाए। बेईमानी की इसी शहर में आप देखेंगे वक्त की बड़ी जायदाद है, जहाँ प्राइवेट दुकान का किराया 15,000 है, वहाँ वक्त की जमीन पर 1,500 लोग किराया दे रहे हैं। वक्त की जमीन पर लोग कब्जा किए हुए पूरे मुल्क में। ये मसला सिर्फ यही का नहीं है, पूरे मुल्क में। मैं बिहार से गया उस स्टेट में, लोगों ने वक्त की जायदादों को बर्बाद किया है। इन कमीनों की वजह से ही है, इन बेईमानों की वजह से बिहार का मदरसे का जो तालीम जो बर्बाद हुआ है, सिक्योरिटी और सदर की वजह से बर्बाद हुआ। इन लोगों ने अपने दामाद और बेटे को बहाल किया और वक्त पर जो मुसीबत आई है इन बेईमान मुतवल्लियों के वक्त की जमीन के कसम करने का नतीजा है। आखिरत में तो उनका ठिकाना होगा ही, बुरा ठिकाना होगा। लेकिन दुनिया में भी जो जिल्लत आई है, पूरी कौम को उठना चाहिए। एक तरफ इस काले कानून के खिलाफ भी लड़ेंगे और इन बेईमान मुतवल्लियों के खिलाफ भी लड़ेंगे जिन लोगों ने वक्त की जमीन पर नाजायज कब्जा किया। सरजमीन ने हमेशा अमन व अमान का सबूत दिया है। मैं यहाँ के एसपी और डीएम को भी आपके माध्यम से हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूँ, गुलाब को मसल भी दोगे तो बदबू नहीं आएगी, उसमें से खुशबू ही आएगा। हमने जुल्म सहा है लेकिन हमने कभी कानून को हाथ में नहीं उठाया है। अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम एकता सीमांचल के रस रस में और कन कन में और जन जन में है। यहाँ हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे। सर, क्या लग रहा है कि जो केंद्र में चल रहा है तो फिर क्या जरूरत बनती है प्रोटेस्ट? आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एहतजाज पर पाबंदी नहीं लगाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुबारकबाद के मुश्तहिक हैं वो तमाम तर एमपी हजरात और दीगर हजरात जिन लोगों ने मामले को आगे बढ़ाया है। हमारे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब ने खुलकर इसकी मुखालिफत की है, कांग्रेस के लोगों ने खुलकर इसका मुखालिफत की है, राजद के दीगर पार्टियों के लोगों ने खुलकर मुखालिफत की है, ममता बनर्जी ने खुलकर मुखालिफत की है। इसका मतलब ये है कि हमारी मिली तंजीमों ने कहा है कि अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन ठीक है, जब तक मेरा जख्म कम नहीं हो जाता हॉस्पिटल में जाने के बाद भी मरीज रोता रहता है। सर, क्या लग रहा है केंद्र में जो चल रही है सरकार वो दाढ़ी टोपी पे मतलब कि हमला कर रही है, कि व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है? दिन के 11:30 बजे हैं, अब भी अगर आपको दिन होने में शक है तो यही शक आपको मोदी जी के बारे में भी होगा। बीजेपी को दाढ़ी टोपी कब्रिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा कोई सब्जेक्ट है? 15 लाख रुपया किसी गरीब के खत्म आया? करोड़ों की दौलत जो वो कह रहा था कि काला धन वापस लाएंगे, एक पैसा वापस लाया? महंगाई कितनी बड़ी है, करोड़ों की नौकरी नहीं मिलती अम्मी के बच्चे को, कम से कम गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को मिलती। देखिए, राम का नाम लेकर इन लोगों ने राम के जो वो हैं तालीमात हैं उसको बदनाम किया है। यही वजह है कि राम जी को जहां बैठाया गया है वहां बीजेपी हार गई है। राम जी ने कह दिया है कि ये पार्टी मेरा नाम जरूर लेती है लेकिन हमारे आदर्शों पर नहीं चलती है, इसलिए देश में तुम नादान हो जिता रहे हो। फैजाबाद में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इसको हरा रहा हूँ, तुम मेरा अनुपालन करो। सर, बंगाल में हिंसा हो रहा है लगातार। बंगाल को हिंसा को लेकर योगी जी ने बोला है कि वहाँ लात के भूत बात से नहीं मालूम। अरे योगी जी तो खुद ही लात के भूत हैं कि वो क्या है, उनके बारे में आप पता कीजिए कि वो इंसान दोस्ती को, अमन को, कानून ने उसको पागल बना दिया है। और ये तहकीक का विषय है
कि मुसलमान आज के दिन में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाजत नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में उसे बिल्डोजर लगा दिए हैं। और वो योगी अमन अमान की बात करता है। ये तहकीक का मसला है कि बंगाल में मुसलमानों ने नहीं, लगता है कि सांप्रदायिक दंगा कराने वाले जो लोग खून की होली खेलते हैं, जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, मुमकिन है कि उन लोगों की गहरी साजिश है। इस पर जांच होना चाहिए। अरे योगी जी तो खुद ही लात के भूत हैं कि वो क्या है, उनके बारे में आप पता कीजिए कि वो इंसान दोस्ती को, अमन को, कानून ने उसको पागल बना दिया है। और ये तहकीक का विषय है कि मुसलमान आज के दिन में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाजत नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में उसे बिल्डोजर लगा दिए हैं। और वो योगी अमन अमान की बात करता है। ये तहकीक का मसला है कि बंगाल में मुसलमानों ने नहीं, लगता है कि सांप्रदायिक दंगा कराने वाले जो लोग खून की होली खेलते हैं, जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, मुमकिन है कि उन लोगों की गहरी साजिश है। इस पर जांच होना चाहिए। और हम तमाम पार्टियों को भी कहा कि आप लोग भी इसमें शिरकत कीजिए। तो उससे पहले हम लोग भी सोचा था कि इसके खिलाफ में हम लोगों को मौजूदा सरकार और कानून का हिफाजत करने के लिए हमारा दायित्व बनता है। हम एक जिम्मेदार आदमी हैं, इसलिए ये बात चली। और 20 तारीख को हमारे बड़ों के तरफ से एक तारीख मुकर्रर हुआ कि हम लोगों को किशनगंज में एक एहतजाजी प्रोग्राम करनी चाहिए और इलाके में ये बात फैलानी चाहिए। हम लोगों ने कई दिनों से इलाके में जा करके हर चौक, हर चौरा और हर गांव गली में जा करके लोगों को दावत देते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार हमारे खिलाफ में ये कानून को पास किया, तरमीम किया और इसको जो पास किया, इस पर टारगेट रखने वाली सरकार तुम होशियार हो जाओ। क्योंकि हम ही नहीं, जितने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के कौम और जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म में जमा हो चुके हैं और सब इस कानून के खिलाफ एहतजाज पर उतरे हैं। मैं सगड़ा, हालांकि इसके खिलाफ में याचिका सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर हो चुकी है। आपने सुना होगा कल के बारे में कि कहीं न कहीं न्यायालय हम लोग के हक़ में, हम लोग को मुआफ़िक फैसला देने की हम लोग उम्मीद रखते हैं। क्योंकि अभी कुछ मोहलत दी गई है सरकार को, 1 हफ्ते के अंदर आप एक फ़ैसला करें कि कमेटी में अगर इस ट्रस्ट में अगर किसी ने हिंदू को दिया जाता है तो हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जाए। इसका जवाब मांगा गया है सरकार से। उम्मीद है आने वाले 5 मई को, मुझे उम्मीद है, पूरे देश की जनता को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोगों के मुआफ़िक फ़ैसला होगा। और मैं सबसे फिर आखिर में इल्तिजा करता हूँ, पूरे देश के लोगों के इल्तिजा करता हूँ कि आप सब एक साथ जमा हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाएं। लेकर के कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल देते हैं, हमको इस बात समझ नहीं आ रही है। कहाँ राजनीति कर रही है? हम लोग इसके खिलाफ शुरू से आ रहे हैं। याचिका हम लोगों ने दायर की, आपको पता होना चाहिए। 1995 यूपीए की सरकार थी, हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को ताकत दी है। हम लोग से कैसे साजिश कर रहे हैं? हम लोग यूपीए सरकार हमेशा वक्फ की हिमायत में है और हमेशा वक्फ बोर्ड को ताकत देने का काम किया है। किसने कहा कि हम लोग सियासत से और इसका भाजपा का साजिश की वजह से ये घटना घटी है। सरकार तो कहती है कि ये जो बिल है, ये कानून जो है, ये मुसलमानों के हित में है। आप लोग वर्गला रहे हैं मुसलमानों को। नहीं, गलत बात है। कैसे हित में है? आपने ऐसा कानून बना दिया है कि इस बिल में 2 हिंदू गैर कौम को आपने उसमें शामिल किया है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को शामिल किया है। और जिनकी सरकार होगी, कलेक्टर उसी के फेवर में जाएगा। और हिंदू भाई जो हैं 2 आदमी रहेंगे तो क्या आपके फेवर में रहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। जब हमारा कौम का आदमी दूसरे इसमें शामिल नहीं है तो हमारा इसमें ट्रस्ट में वो कैसे शामिल हो सकते हैं? इसलिए ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो खिलाफ में रहेंगे ही। इसमें सबसे बड़ा कुटाराघात और प्रहार है। भारत के संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें धार्मिक आज़ादी दी है, उस धार्मिक आज़ादी को छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बार बार ये कोशिश है कि मुस्लिम और माइनॉरिटी के मसले पे इनको जो है उलझा करके इनको परेशान करना। आपको जिस समाज और जिस कम्युनिटी के नाम पे आपने वोट लिया है, आप ये पूछिए कि आपने उनका क्या काम किया। आखिर ये मुसलमानों के हितैषी बनकर काम करना चाहते हैं। CAA NRC को हमने बर्दाश्त कर लिया, 3 तलाक का कानून को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये हमारा बिल्कुल शरीयत और हमारे पर्सनल वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, ये हमारे मस्जिद
और हमारे जो कब्रिस्तान हैं उनसे ताल्लुकात है। इसलिए हम इसका घोर निंदा करते हैं और इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ये आशा है कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल जो हमें आज़ादी दी गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, हमारे सुप्रीम कोर्ट इस संविधान को मानते हुए हमें इसके फेवर में फैसला देंगे। मैदान में 20 अप्रैल बरोज़ इतवार एक अहम अजीमुशान एहतजाजी प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। उसी प्रोग्राम में ये बताना चाह रहे हैं पर कि ये प्रोग्राम चूँकि मुल्क के कानून की हिफाजत है और मुल्क के कानून से मुतसादिम टकराता हुआ जो एक्ट पास किया गया है उस एक्ट को रद्द करने के लिए है। लिहाजा हम ये अपील करना चाहेंगे किशनगंज के नहीं बल्कि सीमांचल और उत्तर दिनाजपुर को भी शामिल कर लें। वहाँ के तमाम लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुसलमान, सब यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, इस प्रोग्राम में शरीक हो और इस काला कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कराएं। ये काला कानून जो पास हो गया है इसके बहुत सारे ख़तरनाक पहलू है जिस पर ख़ुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कल गुफ्तगू हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ़्ते तक के लिए उसमें स्टे कर दिया है। ये जो एहतजाजात हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, सड़क पर लोग जो उतरे हैं, जगह जगह पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन्हीं प्रोटेस्ट का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तवज्जो इस तरफ मबज़ूल किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के एहतजाजात को जारी रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम एहतजाजात और प्रोग्राम का संज्ञान लेगा और उसके बाद फ़ैसला इंसाफ पर मबनी होगा इंशाअल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? शमीम रियाज नदवी।